आज़ाद कश्मीर में हुकूमती और अवामी एक्शन कमेटी के मुज़ाकरात कामयाब। फ्री कैन के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। मामूलात ज़िंदगी बहाल। मामूलात तय करने के लिए लीगल एक्शन कमेटी कायम। कमेटी हर 15 दिन बाद बैठेगी। हुकूमती कमेटी के रुकन राना सनाउल्लाह कहते हैं जायज़ मुतालिबात मंजूर कर लिए। राजा परवेज अशरफ ने कहा शरपसंद अनासिर की आज़ाद कश्मीर में अमन खराब करने की कोशिशें नाकाम हो गईं। एहसन इकबाल ने मुआहिदे को पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर और जमहूरियत की जीत करार दिया। कहा मुआहिदे से पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर दोनों की जीत हुई है। विफाकी हुकूमत ने जो वादे किए हैं पूरे करें। कमर जमान कायरा बोले हुकूमत के इक़दाम से कश्मीर में अमन कायम हुआ। कश्मीरी हमारे भाई हैं, उनका मफाद अजीज है। साजिशें और अफवाहें दम तोड़ गईं। वज़ीर आज़म का आज़ाद कश्मीर में कामयाब मुज़ाकराती अमल का खैर मकदम। शहबाज शरीफ का कहना है अमन का क़याम और हालात का मामूल पर आना खुशाइंद है। तमाम मामलात खुश असलूबी से हल हुए। हुकूमत कश्मीरी भाइयों के मसाइल हल करने के लिए हर वक्त तैयार है। अवामी मफाद और अमन तरजीह है। आज़ाद कश्मीर की खिदमत करते रहेंगे। कश्मीरी भाइयों से गुजारिश है अफवाहों पर कान धरने से गुरेज करें। अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीर ज्वाइंट कमेटी के साथ मुज़ाकरात कामयाब हुए। मुआहिदे पर दस्तखत के बाद आज़ाद कश्मीर में हड़ताल खत्म कर दी गई है। विफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर अमीर मकाम का कहना है अल्लाह का शुक्र है फ्री कैन ने मस्बत किरदार अदा किया। दुश्मन खसूसन भारत की कश्मीर में खून रेजी की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। इत्तेहाद, तहम्मुल और बातचीत से हर मसला हल किया जा सकता है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशेवराना महारत पर फख्र है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बेहतरीन हिकमत अमली की बदौलत जंग में अजीम कामयाबियां समेटी। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में तारीखी कामयाबी हासिल की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कौमी सलामती और जंगी कोर्स के शुरा से खिताब। कहा पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस दरपेश हैं। गुड गवर्नेंस से अवामी मसाइल का हल मुमकिन है। पंजाब में मुल्क की तारीख के बड़े सैलाब का सामना करना पड़ा। सिक्योरिटी फोर्सेस का गुजार जहरी में कामयाब ऑपरेशन। फितनउल हिंदुस्तान के 14 दहशतगर्द हलाक, 20 से ज़ायद जख्मी। गुजार के अवाम ने सिक्योरिटी फोर्सेस के कामयाब ऑपरेशन को भरपूर सराहा। अवाम का दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह करने पर खुशी का इजहार। पाक फौज के हक में नारे। सिक्योरिटी फोर्सेस फितनउल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का गला कुमा करने के लिए पुरअज़्म। हमास के बयान ने अमन कायम करने का मौका फराहम किया है। इस मौके को दोबारा ज़ाया नहीं होने देना चाहिए। फ़लस्तीन में जंग बंदी के करीब हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम के साथ हमेशा खड़ा रहेगा। सदर ट्रंप के शुक्रगुजार हैं। कतर, सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, तुर्किया, उर्दन, मिस्र और इंडोनेशिया की क़यादत का भी शुक्रिया। अपने तमाम शराकतदारों और बरादर ममालिक के साथ मिलकर फ़लस्तीन में दायमी अमन के लिए काम करते रहेंगे। हमास मुआहिदे पर आमादा। ट्रंप का मुस्लिम ममालिक का नाम लेकर इजहार तशक्कुर। अमरीकी सदर ने वीडियो पैगाम में कहा ये एक बड़ा दिन है। इसराइल गजा पर फौरी तौर पर बमबारी रोके। जरगमालियों की महफूज और जल्द रिहाई के लिए हमले रोकना जरूरी है। हमास के बयान से लगता है वो पायदार अमन के लिए तैयार है। ये सिर्फ गजा का नहीं मशरिक़ वुस्ता में अमन का मामला है। तफसीलात तय करने के लिए बातचीत में मसरूफ है। सदर ट्रंप ने हमास को मुआहिदा कबूल करने के लिए इतवार तक मोहलत दी थी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का सऊदी और मिस्री हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। गजा की सूरत हाल और जारी सिफारती कोशिशों पर बातचीत। रहनुमाओं का फौरी पायदार जंग बंदी और इंसानी इमदाद की फ्राहमी पर जोर। इसहाक़ डार ने अमन मनसूबे पर हमास के रद्द-ए-अमल को खुशाइंद करार दिया। नायब वज़ीर आज़म ने मिस्री वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अब्दुल्लाती को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लाहौर में जाती उम्र आमद। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मुलाकात में मौजूद थीं। वज़ीर आज़म ने पार्टी सरबराह को बैरून ममालिक दौरों की तफसीलात से आगाह किया। आज़ाद कश्मीर की हालिया सूरत हाल और कामयाब मुज़ाकरात पर भी ब्रीफिंग दी। नून लीग के दोनों बड़ों का पीपल्स पार्टी के साथ इख्तिलाफात खत्म करने पर इत्तेफाक। पाक सऊदी मुआहदे के बाद मशरिक़ वुस्ता में क़याम अमन पर गुफ्तगू। नवाज शरीफ ने फ़लस्तीन में क़याम अमन के लिए हुकूमत पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म कल मलेशिया के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे। मलेशियन वज़ीर आज़म ने शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को दौरे की दावत दी थी। सदर नून लीग ने माजरत कर ली थी। इलेक्शन कमीशन का वफाकी हुकूमत से बड़ा मुतालबा। सियासी जमातों के उमूर में मुदाखलत का इख्तियार मांग लिया। सियासी जमातों के खिलाफ कार्रवाइयों और इंट्रा पार्टी इंतखाबात में मुदाखलत के इख्तियार की सिफारिशात। ख़वातीन को 5% मखसूस नशिस्तें न देने वाली सियासी जमातों पर 1 करोड़ रुपए जुर्माने की तजवीज़। साबिक़ आम इंतखाबात और बल्दियाती इलेक्शन में सेक्शन 206 पर अमल न करने वाली जमातों को अपने निशान पर ज़िमनी इलेक्शन के लिए नाअहल करने की भी तजवीज़। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेरे सदारत 4 घंटे तवील जायजा इजलास। मरियम नवाज ने 8 बड़े महकमों से तफसीली ब्रीफिंग ली। दूर दराज इलाकों से पानी लाने की मुशक्क़त से निजात के लिए घर घर बोतल बंद पानी मुहैया करने का फैसला। वज़ीर आला की सैलाब मुतासरा इलाकों में हेल्थ डिपार्टमेंट की कारकर्दगी पर शाबाश। सैलाब के दौरान मुतासरा इलाकों में 11.5 लाख अफराद का इलाज मुआलजा किया गया। सैलाब मुतासरा इलाकों में 174 अफराद को सांप ने काटा। फ्लड रिलीफ कैंपों में मौजूद सांप के काटने की वैक्सीन लगाने से तमाम जानें बच गईं। पाकिस्तान कई दिहाइयों से अच्छा नहीं चल रहा। हमारी हुकूमत ने कभी अच्छी तालीम और सेहत नहीं दी। जब मुकाबला ना हो तो फिर चीज़ें अच्छी नहीं चलती। तरक्की के लिहाज से 193 ममालिक में से पाकिस्तान का 167वां नंबर है। पाकिस्तान के ह्यूमन इंडेक्स में 2019 के बाद 6 पॉइंट्स गिर गए। गरीब से गरीब तर हो गया। सिर्फ 2000 अमीर लोग मुल्क चला रहे हैं। साबिक़ वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का लाहौर में इंडेक्स कॉन्क्लेव से खिताब। कहा, मुल्क में 2 करोड़ 70 लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते। सिंध सबसे पीछे है। सिर्फ 27% बच्चे लिख पढ़ सकते हैं। इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल होने तक मामलात बेहतर नहीं हो सकते। हर डिवीज़न को सूबा होना चाहिए। 9 मई वाक़े में पुलिस गाड़ियां जलाने समेत 2 मुकदमात का ट्रायल हतमी मरहले में दाखिल। प्रोसिक्यूशन के 9 गवाहों पर जरह मुकम्मल। बयानात कलमबंद। अदालत ने दीगर गवाहों को 7 अक्टूबर को तलब कर लिया। नून लीग का ऑफिस जलाने के केस में भी एक गवाह ने शहादत रिकॉर्ड कराई। डॉक्टर यास्मीन राशिद और एजाज चौधरी समेत दीगर ज़ेर हिरासत रहनुमाओं की जेल में हाजिरी मुकम्मल की गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सियासी बुनियादों पर दर्ज मुकदमात वापस लेने का फैसला। सूबाई काबीना ने मुकदमात की असर-ए-नौ तफ्तीश और वापसी की मंजूरी दे दी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम का एडवोकेट जनरल को खत। 9 मई की थाना सिटी मर्दान का केस वापस लेने की हिदायत कर दी। केस में अली मीन, तैमूर झगड़ा, कामरान बंगश, आतिफ खान, शकील खान समेत दीगर नामजद हैं। गंदुम बहरान। विफाक का पंजाब हुकूमत को खत। विफाकी हुकूमत ने पंजाब से गंदुम के स्टॉक की तफसीलात मांग ली। पंजाब हुकूमत ने विफाकी हुकूमत को जवाब भिजवा दिया। मरासले में बताया गया, पंजाब हुकूमत के पास प्राइवेट गंदुम का 22 लाख स्टॉक मौजूद है। सरकारी ज़खायर में भी 8,85,000 टन गंदुम मौजूद। विफाकी हुकूमत का गंदुम का 15 लाख टन शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए दरामद समेत दीगर ऑप्शन से रिकॉर्ड है। पेंशन अखराजात का बोझ कम करने का मिशन। विफाकी हुकूमत ने नई कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन फंड स्कीम नाफिज कर दी। नए निज़ाम के तहत मजमूई तौर पर 22% पेंशन फंड में जमा होगी। 12% हुकूमत देगी। मुलाजमीन अपनी तनख्वाह का 10% जमा कराएंगे। रिटायरमेंट से कबल मुलाजिम इस फंड से पैसे भी नहीं निकलवा सकेगा। मार्का हक में आलमी रुसवाई के बावजूद इंतहा पसंद मोदी की शिकस्त।
पुरवादा अफवाज का जंगी जुनून बरकरार, इक़्तिदार में काबिज। मोदी ने हस्ब रवायत बिहार इंतखाबात से कबल पाकिस्तान दुश्मनी का सहारा ले लिया। भारतीय आर्मी चीफ ने ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे मरहले के आगाज का इशारा दे दिया। कहा, इस बार भारत पूरी जंगी तैयारी के साथ कार्रवाई करेगा। बहीरा अरब में डिप्रेशन शदीद, समुद्री तूफान शक्ति में तब्दील। शक्ति तूफान कराची से तकरीबन 390 किलोमीटर जनूब मगरब में मौजूद। तूफान बहीरा अरब के वस्ती शुमाली हिस्से की तरफ बढ़ेगा। आज और कल सिंध और बलूचिस्तान में बारिश और तेज हवाओं का इम्कान। आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप में श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया का मैच बारिश के बाइस मनसूख। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट दे दिया गया। इवेंट का सबसे बड़ा टाकरा कल होगा। पाकिस्तान और भारत की कड़ियां आमने सामने होंगी। कप्तान फातिमा सना कहती हैं कि अभी पूरा टूर्नामेंट बाकी है। टीम को यकीन है कि अच्छा परफॉर्म करेगी। स्क्वाड या किसी तब्दीली के हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता। टीम का मुकम्मल फोकस भारत के खिलाफ अहम मैच पर है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सीरीज के लिए ऑफिशियल्स फाइनल। रॉजन मकबालवे मैच रेफरी होंगे। रॉडी टेकर, क्रिस्टो ब्राउन, शरफुल दुफा टेस्ट सीरीज सरप्राइज करेंगे। T20 मैचेस में मोहम्मद आसिफ, राशिद रियाज और फैसल खान को जिम्मेदारियां सौंपी गई। वनडे सीरीज शरफुल दौला, एहसन रजा, एलेक्स वारूफ और फैसल खान एम्पायरिंग के फ़राइज़ अंजाम देंगे। और कौमी स्पिनर इब्रार अहमद आज शादी के बंधन में बन जाएंगे। खानदानी ज़राए के मुताबिक शादी की तकरीब कराची में होगी। वलीमा 6 अक्टूबर को होगा।